नमस्कार आप सभी को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की क्लास 10th और 12th की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर से आज जो टॉपिक या जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो मैंने आपसे कहा है कि मैं क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्यूशन भी आपसे डिस्कस करूंगा आने वाले समय में, बट अभी हम विशेष रूप से जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं और स्पेशली जहाँ से हमें पता है कि क्वेश्चन लगभग श्योर है उस पोर्शन से हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। तो आज हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है। सो we are taking the topic application of integrals area bounded region। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन पेपर में, इस बोर्ड के पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2024 का मार्च में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है, उसका सेट 1 है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सेक्शन डी है हमारे पास ये 31 तक सी होता है, 32 से हमारे 4 क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के हैं उसमें मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट अब तक हमने डिस्कस किया है इसकी मेरी वीडियोस में। हमने लाइन स्ट्रेट लाइन जो 3D में है उसको डिस्कस किया है एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज द एरिया बाउंडेड रीजन, जो कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो मार्क क्वेश्चन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, y is equal to x plus 2 and x axis using integration। तो यहाँ पर से हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में जिस तरह से पूछे जा रहे हैं या जो सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपका एक और क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो कि पूछा गया है यहाँ पे ये तैयार हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को अलग से देख लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट अस डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमने ले लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये क्वेश्चन आपने देख लिया है। तो अभी देखिए सबसे पहले हम देख लें कि हमारे पास कर्व हैं क्या। तो जो कर्व हमको यहाँ पे गिवन है उनको हम नोट कर लेते हैं। एक हमारे पास जो कर्व है वो ये है जो कि पैराबोला दिख रहा है हमको। ये पैराबोला एक कर्व है हमारे पास, इसको हम नोट कर लेते हैं। तो ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक ये है एंड अदर इज स्ट्रेट लाइन जो कि है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम इसको रफ स्केच बना लें, इसको प्लॉट कर लें। तो मैं आपको साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता जाऊंगा। तो आपके पास पैराबोला हो सकता है वो आइदर इट इज राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक यहाँ पे फिगर के साथ में। सो इफ योर पैराबोला इज राइट हैंडेड and vertex at origin, so this parabola has equation y square is equal to 4ax। if you have parabola left handed इस तरह से, so this has equation y square is equal to minus 4ax type। and if you have your parabola upward इस तरह का, so this is x square is equal to 4ay and if it is downward इस तरह से है, so this has equation x square is equal to minus 4ay। so we have to compare this equation of parabola, so this is actually comparable with this upward form x square is equal to 4ay। x square is equal to y है हमारे पास, तो हम इसके लिए एक पैराबोला अपवर्ड पैराबोला हम बना लेते हैं। तो फिर देखते हैं किस तरह से, और ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो रफ स्केच हमको बनाना होता है इस तरह की किसी भी क्वेश्चन में। तो ये मैं एक रफ स्केच यहाँ पे बना देता हूँ उसका। ये आप देख रहे हैं कि जो पैराबोला है आपका अपवर्ड है, तो कुछ इस तरह से वो बन जाएगा।
ये आपका पैराबोला हो गया। एंड अबाउट दिस लाइन, इफ यू लुक एट दिस लाइन, तो ये मैं x और y इस तरह से अगर कर दूँ, डिवाइड करके देख लूँ, क्या पॉइंट्स कुछ कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लूँ इसके लिए। सो अगर x को 0 हम इसमें करते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू 2 हो जाती है। और अगर हम y की वैल्यू को 0 कर देते हैं इसमें, इफ यू पुट y 0, देन वी गेट x माइनस 2। ये हमें पॉइंट प्लॉट करने हैं 0,2। 0,2 आप यहाँ मान लीजिए, ये आपका पॉइंट है, तो 1 एंड 2 लगभग यहाँ पर ये पॉइंट है, 1 पॉइंट हियर एंड अदर पॉइंट -2 आप कहीं यहाँ मान लीजिए, ये -2 है, -2,0 ये पॉइंट है। तो आपकी लाइन कुछ ऐसी है, ये रफ स्केच इसका हो गया, ये हमारा रफ स्केच बन गया। ये पैराबोला कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे समझ लीजिए। तो अब हमें क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is x square is equal to y and y is equal to x plus 2 and then x axis। तो तीसरी चीज है वो है हमारे पास x axis। तो x axis हमारे पास ये है, this is x axis and this is y axis। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास रीजन है इसमें, वो कौन सा है जो हमें फाइंड आउट करना है। एक कर्व हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, और ये हमारा जो रीजन है वो ये रीजन यहाँ पे हमने शेड कर दिया। इस रीजन का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है। तो ये रीजन हमको फाइंड आउट करना है, तो ये रीजन हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस इज -2,0 एंड ये जो पॉइंट है ये आपका ओरिजिन है, ये तो 0,0 है। बट हमें ये मालूम नहीं कि ये कर्व और ये लाइन और ये कर्व यानी पैराबोला कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट व्हाट पॉइंट दे आर इंटरसेक्टिंग। तो ये पॉइंट ढूंढना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इस पॉइंट को ढूंढते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैं इस पॉइंट को ए लिख रहा हूँ, इसी को हम अब ढूंढ लेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि कहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, और y की जो वैल्यू है वो ये है x प्लस 2, तो y की जगह हम x प्लस 2 डाल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और यहाँ से हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको फैक्टराइज कर लें तो ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 बचता है, प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 बचता है, that is equal to 0। This implies you have two values of x, one is 2 and other is -1। तो 2 तो हमें कहीं यहाँ मिल रहा होगा, तो इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, ये लेफ्ट साइड में ही हमको मिलेगा, क्योंकि 0 यहाँ पर है, 0 के लेफ्ट में यहाँ पर हमको ए पॉइंट मिल गया, जो कि जिसका x कोऑर्डिनेट -1 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, ये पॉइंट है जो कि -1,0 है। अब हमें ये पता लग गया कि इस पूरे जो भी ये रीजन है, इसके दो हिस्से हमें दिख रहे हैं। एक हिस्सा है ये यहाँ पर, और एक हिस्सा है ये। तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको देखना जरूरी है। ये रीजन है हमारे पास, तो इसको मैंने आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश की है। तो ये हिस्सा आप देखिए, ये दो इसमें हिस्से हैं, दो रीजन इसमें हमको दिख रहे हैं। एक ये वाला पार्ट है जिसमें लाइन इन्वॉल्व है, और एक ये वाला हिस्सा है जिसमें कर्व इन्वॉल्व है। इस वाले हिस्से में इसको मैं y2 हिस्सा मान लेता हूँ, y2 रीजन मान लेता हूँ, और इस रीजन को y1 रीजन मान लेता हूँ। सो दिस रीजन इज एक्चुअली इंक्लूडेड विद लाइन। ये तो ट्रायंगल ही है, आपको दिख रहा है, कुछ ट्रायंगल की तरह का है ये वाला रीजन, और ये चूंकि कर्व के साथ में है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम इस एरिया को कैसे लिखेंगे, जरा देखिए। तो इस एरिया को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने किया हुआ है, कैसे हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ दिस रीजन विल बी, तो ये हम लोग कर लेते हैं। तो इस रीजन में हम आएंगे, यहाँ पर एरिया लिखेंगे। तो एरिया विल बी लिमिट, ये -2 से -1 की लिमिट है, -2 to -1 लिमिट, एंड y1 dx, प्लस फिर यहाँ -1 से, इस जगह से -1 से 0 तक आएंगे, जो कि y2। तो -1 to 0
y2 dx, ये हमने करना है, ये हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब जरा देखते हैं क्या करेंगे इसमें आगे। सो यहाँ पर हम आ जाते हैं, देखिए तो हम देख पा रहे हैं कि ये y1 जो है हमारा वो लाइन से है, तो लाइन मतलब ये हमारा यहाँ से हमको y1 मिल जाएगा। सो व्हाट वी राइट, एरिया इज इक्वल टू लिमिट -2 to -1। सो इस y1 का मीनिंग क्या है, y1 मीन्स दिस इज लाइन, सो x + 2 dx, ये x + 2 dx हम लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस another region is -1 to 0, जैसे कि हमने लिखा y2 means the region occupied by region bounded by this parabola, y2 यहाँ से x² हमको मिल जाए, x² dx। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, यूज इंटीग्रेशन। सो ये हम इंटीग्रेट कर लेते हैं सीधा, x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x, लिमिट है हमारे पास -2 to -1, प्लस इस x² का इंटीग्रेशन करेंगे, दैट विल बी x³ अपॉन 3 एंड लिमिट इज -1 to 0। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, -1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया, तो ये 1/2 -2x हो जाए, -2 हो जाएगा, 2 × -1, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट -2 को डालिए, ये 4/2 एंड देन -4, ये हिस्सा है, प्लस नेक्स्ट पार्ट इज ये x³, इसमें 0 आप अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट से 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, -1 का क्यूब दैट इज -1, तो ये बीच में प्लस हो जाने वाला है क्योंकि -1 का क्यूब -1 ही है, 1/3। तो जैसा कि हम इसको देख पा रहे हैं कि अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो व्हाट वी गेट, दिस इज 2 × 4 -3/2, -3/2 है, 2 × 4 -4 एंड +1, ये देखिए ये 2 है, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 - 4 -2 और बाहर से भी है तो ये +2 हो गया, एंड दिस इज +1/3। फाइनली इफ यू सिंप्लीफाई दिस, 2 × 4, 4 से 3, ये 1/2 प्लस 1/3, एंड इफ यू ऐड दीज टू, 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 + 2 दैट इज 5/6। इस तरह से हमारा जो ये रीजन है, इस रीजन का जो बी शेडेड रीजन यहाँ पर हमने किया है, इसका जो एरिया है दैट इज 5/6 यूनिट। तो ये हमारा एरिया बाउंडेड रीजन से एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में पूछा गया है, किस तरह से उसे सॉल्व करना है वो आज हमने डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में उसको बताएं मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसमें इम्प्रूव करके आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसी से टॉपिक से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही होगा ऑफ कोर्स। तब तक के लिए नमस्कार।